परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति हो आज के पवित्र दिन के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमारे जीवन में फिर से ये सुंदर अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। और अलग अलग जगह से परमेश्वर ने हमें यहाँ एकत्रित किया है कि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। हालेलुया। आज के दिन हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में बैठेंगे ताकि परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत कर सके। हम यूहन्ना की सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसके 37 से लेकर 39 तक हम पढ़ेंगे। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। बस आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पवित्र दिन में आपके चरणों पर आते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमसे बातचीत कीजिए, हम आपके बातों को सुनने के लिए चाहते हैं। जो वचन को हम मनन करने के लिए चाहते हैं उसे आशीषों से भर दीजिए परमेश्वर, उसे समझने के लिए और उसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष को प्राप्त करने के सहायता कीजिए। यहाँ बैठे हुए आपके तमाम बच्चों को आपके हाथों में सौंप देते हैं, आशीषों से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उनके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। यीशु मसीह के सेवकाई के समय में यहाँ जो बात हम देखते हैं, यरूशलेम में प्रत्येक साल में एक विशेष त्योहार के लिए सारे यहूदी लोग इकट्ठा होते थे। खास करके यहूदियों के लिए ये जरूरी था कि साल में 3 बार यरूशलेम के मंदिर में इकट्ठे होकर परमेश्वर के आराधना करें और जो पर्वों को परमेश्वर उनको मनाने के लिए नियुक्त किया है उससे मनाए। इसी प्रकार के त्योहार को मनाने के द्वारा ये इस्राएली लोग उनके साथ वाचा बांधा हुआ परमेश्वर जिसने उसके साथ वाचा बांध दिया है, और उस परमेश्वर जिसने उन्हें मिस्र में से गुलामी में से छुटकारा देकर लेकर आया है, उस परमेश्वर को याद करते हुए और उस परमेश्वर की उपस्थिति को अपने बीच में महसूस करते हुए फिर से परमेश्वर के संबंध में आगे बढ़ने के लिए वो समर्पण करते थे। इसी प्रकार प्रत्येक साल में उनके जो 3 पर्व मनाए जाते थे, उसमें जो अंतिम पर्व है उसके बारे में बाइबल बताते हैं कि उसको झोपड़ियों का पर्व के नाम में जाना जाता है। और ये झोपड़ियों का पर्व प्रत्येक साल में 1 सप्ताह के लिए मनाया जाता है। 1 सप्ताह में सारे इस्राएली लोग अपने घर को छोड़कर, अपने बनाए हुए मकान को छोड़कर उसके बाहर आकर वो पेड़ों के डालियां काटकर छोटे छोटे झोपड़ियां बनाते हैं, तंबू बनाते हैं। उसमें 1 सप्ताह के लिए रहकर वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। और बाइबल बताते हैं इसी प्रकार यरूशलेम में जो झोपड़ियों
इस बात को स्मरण कराने के लिए ईसाई लोग प्रत्येक साल में जब झोपड़ियों का पर्व मनाते हैं तब इसी प्रकार किया करता था। और यहां जब यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में गया, वहां हम इस बात को देखते हैं कि इस सप्ताह के पर्व के अंतिम दिन में जब याजक पानी को उड़ेलते हैं, उसे देखकर यीशु मसीह ने यह कहा कि जो लोग प्यासा है और मेरे पास आए और मुझसे पी। हालेलुया। सो यहां बाइबल में हम देखते हैं, बाइबल बताते हैं कि यीशु मसीह ने जिस बात के बारे में यहां बताया उसके बारे में कहते हैं, और उस पर विश्वास करने वालों को मिलने वाला परमेश्वर की आत्मा के बारे में, अर्थात पवित्र आत्मा के बारे में बताया। अर्थात यीशु मसीह जो पानी के बारे में कह रहा था वह कोई साधारण पानी नहीं है, शिलोह का पानी नहीं है, या संसार के कोई दूसरे जगह से मिलने वाला पानी नहीं है, परंतु बाइबल हमें सिखाते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को के लिए मिलने वाला पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने बातचीत किया है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं उसके अंदर से जैसे पवित्र शास्त्र कहते हैं उसी प्रकार जीवन की जल की नदियां बहकर निकलेंगे। परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम यहस्केल के सकरिया नबी के पुस्तक के 14 अध्याय के 8वें पद में इसके बारे में देख सकते हैं कि सकरिया नबी के द्वारा परमेश्वर की आत्मा इस बात को यीशु मसीह के आगमन के पहले से कहा था कि एक ऐसा दिन आएगा, उस दिनों में यरूशलेम से जीवन की नदियां बहकर निकलेंगे। हम देखते हैं कि उसके बारे में यहेजकेल नबी एक दर्शन के द्वारा देखा। यहेजकेल की पुस्तक उसके 47वें अध्याय के पहला पद से 9 पद तक जो वो पढ़ते हैं, बाइबल हमें सिखाते हैं कि यहेजकेल नबी उसको एक दर्शन के द्वारा देखा था कि यरूशलेम जो मंदिर जिसे परमेश्वर की बात के परमेश्वर ने यहेजकेल को जो दर्शन में बताया उसके अनुसार बनाने वाला यरूशलेम का मंदिर है, उसके वेदी के पास में से, वेदी में से एक जल की नदी निकल कर बहते हैं। और बाइबल बताते हैं कि ये जल की नदी बहकर जब निकलेंगे, जगह जगह वो नदी जाता है, वहां एक असाधारण कार्य हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इसलिए कहा है कि जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है उसी प्रकार जो मुझ पर विश्वास करते हैं उसके अंदर से जीवन की जल की नदियां बहकर निकलेंगी। जब ये जीवन की जल की नदी बहते हैं, इसके बहाव के द्वारा क्या हो जाता है इसके बारे में बाइबल हमें सिखाता है। बाइबल में परमेश्वर की आत्मा को कई वस्तुओं के चीजें के साथ तुलना कर बताया है। उसमें एक है पानी। पानी के बारे में यहां बताने का कारण यह है कि यहेजकेल के पुस्तक में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि जब ये जल की नदी बहते हैं, जहां जगह ये नदी बहकर जाते हैं वहां लोग जीवित हो जाते हैं, प्राणियां जीवित हो जाते हैं। हालेलुया। सो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के अंदर जो परमेश्वर की आत्मा की नदी, अर्थात जो आत्मा विश्वास करने वालों के जीवन में आते हैं, उसके अंदर आने के बाद वो केवल वही नहीं रुकता, परंतु वह एक नदी के रूप में बहना शुरू हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं धर्मी लोगों का मुंह जो है वह जीवन का सोता है। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिसके अंदर परमेश्वर
एक नदी के समान बहकर आएगा। और बाइबल हमें बताते कि ये नदी जहां जगह बहकर जाते हैं वहां लोग जीवित हो जाते हैं। मरे हुए लोग जिसके अंदर नया जीवन नहीं है, जिसके अंदर आत्मा की खुशी नहीं है, जिसके अंदर नया जीवन में आनंद नहीं है, उनके जीवन में नए खुशी को प्रदान करते हुए, उन्हें सामर्थ देते हुए, उन्हें नया जीवन देते हुए परमेश्वर की आत्मा एक नदी के समान बहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जगह जगह परमेश्वर की आत्मा नदी का बहाव होते हैं, वहां हम यही बात को देखते हैं। बहुत सारे लोग जीवन को प्राप्त करते हैं, नया जीवन को प्राप्त करते हैं। मैं एक परमेश्वर के दास को जानता हूं, वह कुछ साल के पहले अपने देश और अपने सारे परिवार को छोड़कर उत्तर प्रदेश में आकर परमेश्वर का सेवागाई करना शुरू किया। जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में आकर परमेश्वर का सेवागाई शुरू किया, एक दिन उस जगह के सुसमाचार की विरोधियों ने उसे पकड़कर उसे मारा और उसको जीवन से मार डालने के लिए कोशिश किया। उसके शरीर के एक एक इंच करके उन्होंने बहुत उसको मार दिया, इसलिए बड़ा मुश्किल में हो गया। उसको उठकर खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर का सेवागाई को छोड़कर नहीं गया। 10 साल के पहले जब उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर नाम में जगह में आकर परमेश्वर का सेवागाई शुरू किया, तब वो इस बात को नहीं जानता था कि उसके अंदर जो आत्मा परमेश्वर ने दे दिया है, उस आत्मा की बहाव के कारण उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बेदारी आएगा। लेकिन उसके अंदर जो आत्मा की बहाव आया है वो वही नहीं रुका। जहां वो प्रभु की सेवागाई किया है वहां लोगों के जीवन के तरफ बढ़ने लगा। आज 10 साल के बाद उस जगह में मिर्जापुर में यदि हम लेकर जाएगा तो हर इतवार को 4000 से ज्यादा लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए वहां इकट्ठा हो जाते हैं। हालेलुया। 4000 से ज्यादा लोग उद्धार को प्राप्त करके इस 10 साल के अंदर वहां परमेश्वर की आराधना के लिए आ चुका है। इसका कारण क्या है? उसका पढ़ाई नहीं, वो एक साधारण व्यक्ति था, उसका पढ़ाई केवल मैट्रिक तक है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन के द्वारा कार्य करना शुरू किया। मेरे प्यारे लोग, परमेश्वर की आत्मा एक पानी के बहाव के समान है। यदि एक व्यक्ति के जीवन में उस आत्मा है तो उस परिवार में रहने वाले दूसरों के जीवन में, समाज में रहने वाले दूसरों के जीवन में, आसपास में रहने वाले दूसरों के जीवन में उस पानी का बहाव होगा। तब ऐसे लोग जो नया जीवन को प्राप्त नहीं किया है, जीवन को प्राप्त करके परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो जाए। दूसरे बात हम बाइबल में देखते हैं, जब ये परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में आता है, उसके द्वारा क्या हो जाता है? शमूएल का पहला पुस्तक उसके 10वां अध्याय के 6वां पद को जो पढ़ते हैं, पहला शमूएल 10 के 6 में हम इस बात के बारे में पढ़ सकते हैं। पहला हम देखते हैं, इस्राएल का पहला राजा होने के लिए शमूएल भविष्यद्वक्ता शाऊल को अभिषेक किया। लेकिन जब शाऊल को अभिषेक किया था, तब शाऊल में दूसरे लोगों से बढ़कर ज्यादा कोई खासियत नहीं था। वो भी दूसरे लोगों के समान थे, केवल इतना था कि वो दूसरे लोगों से थोड़ा और लंबा था। लेकिन बाइबल हमें सिखाता है कि शमूएल ने शाऊल से कहा, आज जब तुम इस जगह से निकल कर जाएगा, तुम एक दूसरा जगह में सरसरेल में राहेल के कब्र के पास तुम पहुंचेंगे। तुम देखेगा कि कुछ परमेश्वर के दास लोग वीणा बजाते हुए, परमेश्वर को स्तुति करते हुए, भविष्यवाणी करते हुए आएंगे। तुम इसी प्रकार देखेगा। जब तुम इस बात को देखेगा, तब परमेश्वर की आत्मा बल से तुम्हारे ऊपर उतरेगा। परमेश्वर की आत्मा बल से तुम्हारे ऊपर उतरने के कारण तुम अपने आप बदल कर एक दूसरा मनुष्य के समान बदल जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं कि उसी प्रकार जैसे शमूएल ने कहा है, शाऊल जब राहेल के कब्र के पास गया, उन्होंने दूसरे परमेश्वर के लोगों को देखा जो आत्मा के सामर्थ्य में परमेश्वर का भविष्यवाणी करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। और बाइबल हमें सिखाते
से शाऊल के ऊपर उतरा और शाऊल एक दूसरे मनुष्य के समान बना। परमेश्वर के लिए वो भविष्यवाणी करने लगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है, वह इसके जीवन को संपूर्ण रूप में बदलते हैं। अर्थात एक व्यक्ति के जीवन में जो सही बदलाव जो है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आते हैं। परमेश्वर की आत्मा आया, शाऊल का जीवन बदल गया। शाऊल परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी करने लगा। बाद में हम देखते हैं कि शाऊल कहीं जाकर चुपके रहने के लिए कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर से उनके लोगों के बीच में से अपने कार्य के लिए लेकर आया, जिस कार्य के लिए परमेश्वर अपने आत्मा को शाऊल के ऊपर भेजा था। मेरे प्यारे लोगों, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आत्मा आता है, उसके जीवन एक संपूर्ण बदलाव की ओर आता है। अर्थात जब तक परमेश्वर की आत्मा एक विश्वासी के जीवन में नहीं है, जब तक परमेश्वर की आत्मा एक परमेश्वर के सेवक के जीवन में नहीं है, तब तक उसके जीवन सही बदलाव को प्राप्त नहीं करता। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह के शिष्य पतरस जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, उस समय में हम देखते हैं कि एक लड़की उससे पूछा कि क्या तुम भी यीशु मसीह के साथ नहीं है, उसके साथ रहने वाला नहीं है? उस पतरस ने कहा मैं उसको नहीं जानता। और बाइबल बताते हैं उस लड़की जो है वो एक दासी थी। एक दासी के सामने यीशु मसीह को अंगीकार करने के लिए, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए पतरस के अंदर हिम्मत नहीं था। लेकिन वही पतरस के बारे में हम देखते हैं 50 दिन के बाद जब यीशु मसीह की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जैसे यीशु मसीह ने वादा किया है, उसी प्रकार जब पतरस के जीवन में आया, वही पतरस खड़े होकर प्रचार करने लगा। और बाइबल बताते 3000 लोग उस दिन में यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हालेलुया। ये एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन या बदलाव जो है वो परमेश्वर का आत्मा लेकर आता है। अर्थात एक व्यक्ति के अंदर जो परमेश्वर की आत्मा आता है, उस परमेश्वर की आत्मा उन्हें असाधारण कार्यों को करने के लिए सामर्थ्य बना लेते हैं, जो वो अपने सामर्थ्य में होकर नहीं कर सकता। पौलुस उसके बारे में कहते हैं, जिस परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य देते उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। कई बार जब हम सोचते हैं कि हमारा पढ़ाई काफी नहीं है, हमारा परिवार फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और हमें इतना कोई खूबियां नहीं है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम परमेश्वर की सेवा करेंगे? लेकिन बाइबल कहते हैं हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। पतरस के ऊपर उस परमेश्वर की आत्मा आया, पतरस का जीवन बदल गया। शाऊल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आया, शाऊल के जीवन बदल गया। बाइबल बताते वह एक दूसरा मनुष्य के समान बदल गया है। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसके अंदर आत्मा परमेश्वर की आत्मा आता है, वह एक दूसरे व्यक्ति के समान बदल जाते हैं। उसको देखकर लोग कहने लगते क्या ये वही व्यक्ति है जो पहले था? जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि एक अंधा जिसको यीशु मसीह ने चंगा किया, वो दृष्टि को प्राप्त किया, उसे उसके बारे में लोग पूछने लगा कि ये वही व्यक्ति है जो अंधा था, जो भिख मांग रहा था। हालेलुया। बदलाव परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारा परिवार में और हमारे सेवादारी में एक सही बदलाव जो है परमेश्वर की आत्मा लेकर आता है। जब तक हम परमेश्वर की आत्मा के अधीन में, परमेश्वर की आत्मा के साथ नहीं चलते, तो हमारे जीवन में बदलावट नहीं होगा। हालेलुया। एक व्यक्ति जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, अर्थात एक व्यक्ति जो खुले मन से दूसरे से बात करते हैं, अपने दिल की बातों तक लोगों के साथ बताते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ऐसा लोगों का भी जीवन का केवल 20% बात दूसरे लोग जानते हैं। मतलब 80% बात जो है गुप्त बात है, इसको दूसरे लोग नहीं जानते हैं। इसलिए हमारे जीवन का असलियत को केवल जानने वाला हम है। यदि परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में
हमारे व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत कार्यों में, शरीर के कामों में, संसार के कामों के ऊपर विजय को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की आत्मा के बहाव का बहुत जरूरी है। हालेलुया। शाऊल परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर आने के कारण वो शाऊल इस्राएल का पहला राजा बना है, अर्थात परमेश्वर से एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए लेकर आए। मेरे प्यारे लोगों, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसे करने के लिए आत्मा के द्वारा हम बदलना बहुत जरूरी है। जब तक हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस नया बदलाव को प्राप्त नहीं करते, तब तक जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। फिर भी हम बाइबल में देखते हैं ये आत्मा आने के द्वारा क्या होते हैं। न्यायियों के पुस्तक उसका 14 अध्याय उसके 5 और 6 पदों को हम पढ़ेंगे। न्यायियों की पुस्तक 14 अध्याय उसके 5 और 6 पदों को हम पढ़ेंगे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाब की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। अब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। बस तीसरे भाग में हम देखते हैं शिमशोन, जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों को फिलिस्तियों के हाथ से, शत्रुओं के हाथ से छुड़ाने के लिए चुन लिया था। शिमशोन एक बार जब तिम्ना के ओर जा रहे थे, एक जवान शेर उसके सामने आया। उसे पकड़कर फाड़ खाने के लिए एक शेर उसके सामने आया। तब बाइबल बताते हैं उस समय जब शेर उसके सामने आया, परमेश्वर की आत्मा बल से शिमशोन के ऊपर उतरा और उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, परंतु शिमशोन उस जवान शेर को पकड़कर एक मेमने के समान फाड़ डाला है। हालेलुया। तीसरी बात यह है कि एक व्यक्ति के अंदर इस परमेश्वर की आत्मा वास करते हैं तो उसके सामने जो भी शत्रु अर्थात शैतान की जो भी कार्य उसके सामने आते हैं, उसके ऊपर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन जब वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, कई बार हमला करने के लिए, कई बार परेशान करके परमेश्वर की रास्ता से, परमेश्वर की योजना से, परमेश्वर की मार्गों से अलग करने के लिए शैतान बहुत कोशिश करते रहते हैं। बीमारियां, परेशानियां, सदावट, समस्या, फैमिली प्रॉब्लम, अलग अलग प्रकार की समस्या को विश्वासियों के जीवन में पैदा करने के लिए शैतान कोशिश करते रहते हैं। और उसे परमेश्वर से अलग करने के लिए, उसका प्रार्थना के जीवन को समाप्त करने के लिए, उसका पवित्र जीवन को खत्म करने के लिए, उसके विश्वास के जीवन को खत्म करने के लिए और उसके परमेश्वर की वस्तु से अलग करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। कई बार इसके कारण प्रार्थना की जीवन समाप्त हो जाता है, सेवकाई करने के लिए जो जोश है, जो उत्साह है, वो खत्म हो जाता है, निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं इसको करने से क्या फायदा है, मैं इसको छोड़ने के लिए चाहता हूं। ऐसे एक परमेश्वर के जन जिसे नाश करने के लिए, हमला करने के लिए शैतान की आक्रमण होता है, उस समय में उसको विजय देने वाला परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। यदि परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में है तो बाइबल में यहां बताते हैं शिमशोन को फाड़ डालने के लिए जब शेर आया तो परमेश्वर की आत्मा बल से उसके ऊपर उतरा। हम पत्रस की पहला पत्र 5 अध्याय में शैतान के बारे में पढ़ते हैं। बाइबल कहते हैं शैतान गर्जने वाला एक सिंह के समान इस खोज में रहता है कि मैं किसको पकड़कर फाड़ दूं। विश्वासियों को नाश करने के लिए शैतान हमेशा कोशिश करते रहते हैं। कलीसियाओं को नाश करने के लिए, परमेश्वर का सेवकाई को खत्म करने के लिए कई बार शैतान की आक्रमण कलीसिया और विश्वासियों के विरुद्ध में आता है। लेकिन ऐसे समयों में शैतान की युक्तियों और उसके चालाकियों के ऊपर विजय को पाने के लिए परमेश्वर की आत्मा
की जरूरत बहुत है। अर्थात परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के बिना हम शैतान की सामर्थ्य के ऊपर विजय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कई साल के पहले मेरे जीवन में एक जो बात हुआ है मैं आपको बताऊंगा। एक दिन रात को जब मैं सोने के लिए लेट गया, मुझे अचानक ऐसा लगने लगा कि कोई अचानक कोई ऐसे सामर्थ्य जिससे मैं परिचित नहीं हूं, उसी प्रकार के सामर्थ को मैं मेरा कमरे के अंदर महसूस किया। कोई सामर्थ मेरा कमरे के अंदर प्रवेश किया है और कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा गला पकड़कर दबा रहा है। मैं किसी को बुलाने के लिए कोशिश किया, मेरा माँ बाप को बुलाने के लिए मैं कोशिश किया, लेकिन मेरा मुंह से आवाज बाहर नहीं आई। कुछ समय में ऐसे परेशान हुआ और फिर मेरा अंदर से मैं यीशु मसीह के लहू कहने लगा। अब कुछ 2-3 बार जब कहा वो सामर्थ मुझसे अलग हो गए। फट से मैं घुटने होकर प्रार्थना करने लगा। कुछ समय जो प्रार्थना किया उस समय में परमेश्वर का सामर्थ, असीम सामर्थ उस जगह में उतरा है और मैंने अनुभव किया उस समय में कि वो जो अंधकार के सामर्थ जो मुझे दबा रहा था वो मुझे छोड़कर भाग गया है। लेकिन आधा घंटा प्रार्थना करने के बाद जब मैं मेरा घर के बाहर आया, रात को 11 बजे 11:30 बजे के समय में, अब समय में जब मैं बाहर आया मैंने एक बात को देखा कि हमारे घर के थोड़ा दूर में एक घर है जिसमें 100-150 मीटर के दूर में एक घर है। वो लोग लाइट को जगा के अपने घर को चारों तरफ तलाश कर रहा है, देख रहा है कि क्या यहाँ हो रहा है। और मैंने कुछ समय देखा और मैं जाकर सो गया। सुबह मैंने उनसे पूछा कि आप रात को क्या ढूंढ रहा था, और उन्होंने बताया कि लगभग 11:30 बजे हमने ऐसा सुना कि हमारे घर के पास से कोई जोर से चिल्लाते हुए भाग रहा था। उस आवाज को सुनकर हम जा उड़ा, इसलिए हम देख रहा था क्या हुआ है। तब मुझे पता चला कि परमेश्वर का सामर्थ जब उतरा है उस अंधकार की सामर्थ उस जगह से भाग गया। हालेलुया। उसके बाद उस जगह में अभी तक मुझे ऐसी प्रकार की अनुभव नहीं हुआ है। मैं आपसे कहने का मतलब है कि यदि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है तो शैतान आपको नाश करने के लिए, आपका आत्मिक जीवन को खत्म करने के लिए, आपके परिवार को तोड़-फोड़ करने के लिए जब आएगा परमेश्वर की आत्मा बल से आपके जीवन में उतरेगा। हालेलुया। कई बार मैं आपसे ये बात बताना चाहता, कई बार परमेश्वर के दासों का जीवन, परमेश्वर के दासों का परिवार नाश हो जाता है, उनके जीवन में शांति नहीं रहता। उसके कारण क्या है? परमेश्वर की आत्मा को रहने के लिए, परमेश्वर की आत्मा को कार्य करने के लिए उनके जीवन में और उनके परिवार में जगह नहीं होता है। हालेलुया। मेरे प्यारे लोग, परमेश्वर की आत्मा को रहकर कार्य करने के लिए, स्थायी रूप में रहने के लिए यदि हम हमारे जीवन को तैयार करेगा, उसके लिए अनुमति देगा, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में आने वाला शैतानी हर प्रकार की चालाकी से हमें बचाएगा। हालेलुया। इसलिए शिमशोन जो जवान शेर को अपने हाथ में हथियार कुछ भी नहीं था, जवान शेर को जैसे फाड़ डाला है, उसी प्रकार अंधकार की सामर्थ्यों के ऊपर विजय को पाने के लिए परमेश्वर सहायता करेगा। बाद में हम बाइबल में अंत में और एक बात को देखते हैं। प्रेरितों की काम इसके 12 अध्याय के 8 हमें बताते हैं कि ये पवित्र आत्मा आने के द्वारा हमें क्या फायदा होता है। बाइबल बताते जब वो पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करके यरूशलेम में, यहूदिया में और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। ये परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, जो समाचार प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रचार करने के लिए दिया है, उस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए परमेश्वर का सामर्थ का जरूरत है। बाइबल बताता है यीशु मसीह ने कहा जब सामर्थ तुझ पर आएगा तब तुम सुसमाचार को प्रचार कर सकेगा। हालेलुया। अपने जगह से लेकर जहां से तुम आए हैं उस जगह से लेकर पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार को पहुंचाने के लिए, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए इस आत्मा की सामर्थ का जरूरत के बारे में यीशु मसीह यहां बताया है। सुसमाचार को प्रचार करने के लिए जो परमेश्वर हमें बुलाते हैं
सुसमाचार को प्रचार करने के लिए जो सामर्थ का जरूरत है उसे देने के लिए भी परमेश्वर तैयार है। इसलिए परमेश्वर का सेवकाई या सुसमाचार का गवाही देना ये परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ के द्वारा होना बहुत जरूरी है। जब वह परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ के द्वारा प्रचार करेगा या सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएगा तब लोग परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर के राज के सहभागी बन जाएंगे। हम प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 33 में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह के शिष्यों के ऊपर आया, वे बड़े सामर्थ के साथ यीशु मसीह का पुनरुत्थान की गवाही देते रहा। सामर्थ के साथ वे यीशु मसीह का जी उठने के गवाही दिया। इसलिए बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आया, यीशु मसीह को ग्रहण किया और इस नया जीवन का सहभागी बना है। इसलिए परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं कि हमसे प्रत्येक लोगों को ये परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। यीशु मसीह ने यही कहा कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बहकर निकलेंगे। और मुझ पर विश्वास करने वालों के लिए जो आत्मा मिलने वाला है उसके बारे में यीशु मसीह ने यहाँ कहा है। बाइबल में हम देखते हैं ये आत्मा कौन प्राप्त करते हैं। बाइबल हमें बताते हैं कि परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए। यशायाह की पुस्तक उसके 44 अध्याय के 3 पद को हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 44 के 3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष डालूंगा। मैं तेरे संतान पर अपने आशीष डालूंगा। जो परमेश्वर के पास आते हैं, बाइबल बताते हैं जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया सबको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर का संतान बन जाते हैं और जो परमेश्वर के संगति में चलने के लिए चाहते हैं, सारे लोग परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल हमें सिखाते हैं कि प्रेरितों के काम में जब पतरस ने प्रचार किया उसने कहा ये जो वायदा है ये केवल हमारे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए और तुम्हारे संतानों के लिए है और उन लोगों के लिए है जो दूर में है और निकट भी है। जिन्होंने परमेश्वर अपने पास बुला लेते हैं सबके लिए है। हालेलुया। इसलिए ये परमेश्वर की वचन का वायदा है कि हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करे और पवित्र आत्मा के साथ अपने आत्मिक जीवन को बिताए। हालेलुया। हम योवेल नबी की पुस्तक के 2 अध्याय के 28वां पद में अंतिम दिनों में मैं प्रत्येक लोगों के ऊपर, हर लोगों के ऊपर मैं मेरे आत्मा उड़ेलूंगा करके परमेश्वर की आत्मा के वचन को हम देख सकते हैं। यशायाह की पुस्तक उसके 55 अध्याय और उसके 15 पद कहते हैं जो प्यासा है वो मेरे पास आए। हालेलुया। जिन दिन के अंदर प्यास है, बाइबल बताते यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, जो प्यासा है मेरे पास आए और मुझसे शेद में पिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 22 अध्याय और उसके 17 पद को पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो प्यासा है वो मेरे पास आए और जीवन की जल की सौदा से वो शेद में पी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर की आत्मा हमसे यही वचन के द्वारा बातचीत करते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं उसके अंदर से जीवन की जल की नदियां बहकर निकलेंगे। हमें इस आत्मा को प्राप्त करने के लिए गहरा प्यास चाहिए। हालेलुया। जो प्यासा है वो पी सकते हैं। यदि आत्मा में प्यास नहीं है तो हम परमेश्वर की वरदानों को, परमेश्वर की आत्मा की दान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में एक बार परमेश्वर के दास डॉक्टर D.J. दिनकर इस प्रकार कहा, यदि तुम्हें परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए इच्छा है, चाह है, तो तुम्हें परमेश्वर के सामने आंसुओं का खून बहाना जरूरी है। हालेलुया। अर्थात इतना तीव्रता से परमेश्वर की आशीषों के लिए प्रार्थना करना, आंसुओं के साथ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बाइबल बताते हैं कि जो प्यासा है वो मेरे पास
पास आए। हालेलुया। जिसको प्यास है उसी को पानी मिलने से तृप्त हो जाता है, उसका प्यास बुझ जाता है। जिसको प्यास नहीं है उसको देने से कोई फायदा भी नहीं होता। इसलिए हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए बहुत प्यासा होना चाहिए। यदि हमारे अंदर उसी प्रकार की प्यास पैदा होगा तो परमेश्वर हमें देने के लिए तैयार है। हालेलुया। और हम उस परमेश्वर की आत्मा से जब भर जाएंगे, आत्मा की सामर्थ्य में हम जीवन को व्यक्त करेंगे। ये सारे बात जो बाइबल में बताते हमारे जीवन के द्वारा भी हो जाएगा। हालेलुया। आत्मा आने के द्वारा हमें एक नया जीवन प्राप्त होगा। हम जनाब जाएंगे वहां जो लोग आत्मिक रूप में मरा है, जिसके अंदर आत्मिक जीवन नहीं है, नया जीवन को प्राप्त नहीं किया है, वे लोग नया जीवन को प्राप्त करेंगे। और ये आत्मा हमारे जीवन में आने के द्वारा हमारे व्यक्तिगत जीवन बदल जाएंगे। और ये बदलाव जैसे शब्द के रूप में प्रकट हुआ है, उसी प्रकार हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे परिवार में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। तीसरा, ये आत्मा हमारे जीवन में आने के कारण आत्मिक जीवन से हमें नष्ट करने के लिए, परमेश्वर की सेवकाई साझा करने के लिए, हमें नाश करने के लिए जितने भी अंधकार की सामर्थ्य कार्य आते हैं उसके ऊपर परमेश्वर हमें विजय देगा। हालेलुया। और परमेश्वर का कार्य को करने के लिए, यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, सामर्थ के द्वारा सुसमाचार को पहुंचाने के लिए परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में से होकर कार्य करेगा। हालेलुया। और इसके लिए आत्मा एक नदी के समान हमारे जीवन में आकर रहने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर के वचन कहते हैं जीवन की जल की नदियां बहकर निकलेंगे। हालेलुया। बाइबल हमें बताते हैं कि ये जीवन की जल की नदियां जहां जगह जाते हैं वहां लोग जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। आज इस पवित्र दिन में हम परमेश्वर के चरणों पर आए हैं और परमेश्वर का वचन हमसे कहते हैं कि हमें इस आत्मा की भरपूरी को पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इच्छा के साथ, प्यास के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझे आपकी आत्मा के द्वारा भरपूर कीजिए, मुझे भी आपकी सेवकाई को करने के लिए, आत्मिक जीवन को विजय को प्राप्त करने के लिए, शैतान की हर प्रकार की युक्तियों को सामना करने के लिए मुझे आपकी आत्मा की सामर्थ का जरूरत है। मुझे उस सामर्थ से भर दीजिए। आइए हम परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पण करेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। पवित्र हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं। हम सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहते हैं जो प्यासा है वो मेरे पास आए। हालेलुया। जो चाहते हैं परमेश्वर की जीवन की जल की नदी से पीने के लिए, उसे देने के लिए परमेश्वर तैयार है। आज प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर मुझे आत्मा की जरूरत है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में कई क्षेत्रों में मुझे विजय नहीं है, मैं एक पराजित व्यक्ति हूं, मुझे विजय चाहिए। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। 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 सब लोग अपने मुंह को खोलकर थोड़े समय परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये प्रार्थना करने का समय है परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में देने के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु जी सुबह समय आपके वचन के द्वारा आपने हमसे जो बातचीत की उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके अंदर से आत्मा के जीवन की जल की नदियां बहकर निकलेंगी। हालेलुया। प्रभु यहाँ जितने लोग आज उपस्थित हैं प्रत्येक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको आप अपने आत्मा से भरपूर करके आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए शक्ति और सहायता दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी इनके प्रति जरूरत और उनके जीवन के सारे समस्या दूर होने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। सारे जरूरत यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आशीषों से भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल
इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। अलग अलग जगह से, अलग अलग परिवारों से, अलग अलग समस्याओं के साथ जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, हर एक व्यक्ति के, प्रत्येक लोगों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया। आप क्या आत्मा के सामर्थ के द्वारा, आत्मा की बहाव के द्वारा हर प्रकार की रुकावटों को दूर कीजिए, हर प्रकार की शैतानी कामों को दूर कीजिए परमेश्वर, परेशानियों को दूर कीजिए, बीमारियों को दूर कीजिए, जरूरतों को पूरा कीजिए परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ आज जितने लोग हैं, एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वादों से भर दीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।